नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह भारज और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। आज हम अपने विशेष प्रोग्राम 24 की चुनौती में आपको छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट चुनाव के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर में वोटिंग हुई। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान कल 26 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण में जहां मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। मतदान से पहले प्रत्याशी अब लोगों के घरों तक पहुंचकर अपने वादों को पहुंचा रहे हैं। बात करें इस लोकसभा सीट पर तो बड़े दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। देखिए कांकेर के किले की सियासी रिपोर्ट। कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से भोजराज नाग मैदान में है। भोजराज नाग अंतागढ़ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। भोजराज सिरहा बैगा समाज से आते हैं, जिनका काम गांव के देवी देवताओं की पूजा करना और उनके आदेश का पालन करना होता है। भोजराज की बात करें तो वे लंबे समय से क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़कर भोजराज अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर हिंदुत्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारी टीम के बीजेपी के जीत के मसले पर सवाल किया, उनका कहना था कि निश्चित ही पूरे प्रदेश के साथ कांकेर में बीजेपी जीत का डंका बजाएगी और 400 सीट की लक्ष्य की प्राप्ति करेगी। सुनिए बीजेपी नेता को। जो कि मोदी जी के जो गारंटी में सब बूटा लोग पूरा भरोसा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा में भी सब उसी के लहर पे चले हैं और इस बार मोदी जी के जो अभी जो उनका जो प्रधानमंत्री जो बनना है सब खुशी है और उस खुशी के माहौल से देखते हुए उसका जो गारंटी जितना वादा पूरे किए हैं और हर क्षेत्र के जो महिला लोग नव जो वोटर है बहुत अच्छा तरह से रुचि से काम कर रहे हैं, तो इस बार भारी मतों से निकलेंगे इस अंतर्गत विधानसभा से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कोरर के जमींदार परिवार की बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। बीरेश ठाकुर साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिन्हें बीजेपी के मोहन मंडावी ने 6000 मतों से हराया था। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बैगा और जमींदार के बीच होगा, जबकि चुनावी रणभूमि में उतरे अन्य प्रत्याशी औपचारिकता निभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी 400 प्लस सीट के दावे को झूठा करार दिया है और कहा है कि यह ठीक उसी प्रकार है जब कोई कुर्सी बेचने वाला व्यक्ति किसी गांव में जाकर 400 रुपए का दाम बताता है। देखिए, इस बार की जो चुनाव है ना वो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा। मोदी जी जो बोलते हैं कि 400 पार 400 पार 400 पार तो कभी नहीं होगा। वो कम से कम 200 छू के दिखा दे। रहा सवाल कांकेर लोकसभा की बात, पिछले बार हम लोग बहुत ही कम वोट से हम लोग को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार जमीनी स्तर का रिजल्ट कुछ अलग ही है, क्योंकि हमने डोर टू डोर हमारे जो जोन और बूथ लेवल पे जो काम चला उसमें इस बार का परिणाम थोड़ा सा अलग ही दिखेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वास्तव में किसान को तो एक तरफा, इस देश के आवाम को एक तरफा सोचना चाहिए कि जो आज तक किसानों को जो मौलिक अधिकार वो नहीं मिला, पर आज कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें हर महिला को महीने में 8,333 रुपये जो देने की वादा किया है, इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, उन्होंने लिखा है स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट, जिसमें हम जैसे किसानों को हर साल जो हम धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, उसका वास्तविक मूल्य हमें नहीं मिलता है। अब जब स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू करेंगे बोले, यानी कि बहुत बड़ी बात है। इसमें 4000 से ऊपर धान का मूल्य रहेगा, 3500 के ऊपर मक्के का मूल्य रहेगा, तो इससे बढ़ के कुछ होना नहीं चाहिए। तो किसानों को तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग समझिए इस बात को, मोदी की जुमला पे मत जाइए। उन्होंने 15 लाख का गारंटी दिया था, आज तक नहीं मिला। बाद में जब पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने सीधी बात कह दिया कि ये जुमला था, ये प्रचार करने का एक तरीका। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं राहुल गांधी जी ने बाकायदा गारंटी कार्ड अपने सिग्नेचर के साथ जारी किया, यानी कि इसमें पुख्ता सबूत है कि ये आदमी देगा। अगर ऐसा गारंटी है तो आवाम को मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भरोसा करें और कांग्रेस को वोट करें, जिससे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए, हम जैसे गरीबों का गरीबी दूर हो, ये तो हम सबसे विनती करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस। मतलब साफ है कि इस बार कांकेर लोकसभा में कांग्रेस ने अपनी वही उम्मीदवार दूसरी बार किस्मत आजमाने के लिए टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने एक बैगा को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। मगर अब 4 जून को वक्त बताएगा कि वहां की जनता किसके सर पर ताज सजाती है। भूपेश टांड्या, एबी न्यूज़, रायपुर।
अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट लोकसभा सीट में से एक राजनांदगांव में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमकर मुकाबला होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे को फिर से मैदान में उतारा है। दोनों ही नेता लगातार डोर टू डोर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भूपेश बघेल कांग्रेस को कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव से मिली करारी हार से हुए राजनीतिक नुकसान पर भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा पूरी तरह से इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में जुटी हुई है। राजनांदगांव से लगातार दूसरी बार चुनावी किस्मत आजमा रहे मौजूदा सांसद संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार कर रहे नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं। अब राजनांदगांव में मुकाबला काफी नजदीक नजर आ रहा है। यह सीट पिछले 17 सालों से भाजपा के कब्जे में है। कांग्रेस के आक्रामक नेता होने के नाते भूपेश कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनका मानना है कि राजनांदगांव सीट के लोग बदलाव चाहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी लोक लुभावन योजनाओं ने उन्हें इतना प्रभावित किया है कि उनकी यादें अभी भी धुंधली नहीं हुई। भूपेश ने अपनी चुनावी रैली में कहा, भाजपा ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए शुरू की गई गोधन योजना, भूमिहीन मजदूर और बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी कल्याणकारी योजना को बंद करके जनता को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। भूपेश बघेल ने कहा, जब वह गांव-गांव प्रचार करने जा रहे हैं तब लोग बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। उत्साह है। अभी देखिए देवरच्चा ये बिल्कुल घने जंगल और पहाड़ के बीच में गांव है। उसके बाद भी सैकड़ों महिलाएं और किसान, मजदूर, नौजवान सब उपस्थित हैं। इसी बात से पता चलता है कि लोगों को रुझान क्या है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर ब्लॉक में अनेक बार मेरा दौरा हो गया। एक विधानसभा में 3-3, 4-4 दिन दौरा कर चुका हूँ। मतलब लगभग 80 से 90 गाँव हर विधानसभा का मैंने टच कर लिया। भाजपा उम्मीदवार संतोष पांडे ने कहा कि चिल्फी से लेकर औंधी तक पार्टी कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यह सिर्फ उम्मीदवार के बारे में नहीं, यह हमेशा पार्टी के बारे में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। लोग अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी के प्रयासों से बहुत खुश हैं। राज्य के ज्यादातर लोगों के नाम में राम है और वे भगवान से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव की जनता कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नतीजे दिखाएगी। लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने भूपेश बघेल को 420 के मामले में फंसा होना भी बताया। भूपेश बघेल कहते हैं नहीं भ्रष्टाचारी है, ये न्यायालय ने लगभग सिद्ध कर दिया है और जो अभी धाराएं लगी है उसमें 420 भी लगा है। और इस प्रकार से कोल में, शराब में और सट्टा में जो घोटाले हुए हैं वो स्पष्ट हो गया है कि ये भ्रष्ट है और जनता इस समय उनको निपटाएगी। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री थे, उनको निपटाया। अब यहाँ से राजनांदगांव से लोकसभा में भी उनको यहाँ से निपटा के भेजेंगे। बहरहाल चुनाव में नेताओं के बयानबाजी तो जायज है। यह एक तरफ से चुनावी मंसूबे भी कहा जा सकता है। 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होंगे और 4 जून को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। अब यह वक्त बताएगा कि राजनांदगांव की जनता किसको इस बार सांसद तक का सफर तय कराती है। आप देख रहे थे हमारा विशेष प्रोग्राम 24 की चुनौती। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें विशेष जानकारी दीजिए।